अभी हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के सॉल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा छोड़ देंगे, चौथा सॉल्व करेंगे और पांचवा करेंगे। ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, ए बराबर 7 दिया है, डी बराबर 3 दिया है, एन बराबर 8 दिया है, एन बराबर ज्ञात करना है। ये मतलब होता है पहला पद दे दिया है, डी यानी अंतर दे दिया सबका 3 है, एन दे दिया है और ए एन ज्ञात करना। ठीक है, जैसे ए यानी पहला पद 7 दे दिया है, 3 सभी पदों का अंतर 3 है, 7 3 10, 10 3 13, डॉट 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 अंतिम पद क्या होगा, अंतिम पद यही ज्ञात करना है। और पदों की संख्या कितनी है, 8 है। जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 13, वैसे ये 8 पद है, तो वही अंतिम पद ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन बराबर ए का मान 7 है तो 7 रख देंगे, प्लस एन माइनस 1, एन का मान 8 है, माइनस 1 और डी का मान 3 है तो 3 रख देंगे। ठीक है, ए एन बराबर 7 का 7 प्लस 8 में से 7 गया 8 में से 1 गया 7, और यहाँ इंटू का मतलब गुना होता है तो 7 को 3 से गुना करेंगे। ठीक है, तो ए एन बराबर 7 का 7 और यहाँ प्लस 27 21 21 7 28। ठीक है, आप दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में वो दे दिया है ए बराबर -18 और डी बराबर ज्ञात करना है, एन बराबर 10, ए एन बराबर 0, तो वही फॉर्मूला पे रख देंगे। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान दे दिया है 0 बराबर ए का मान -18 प्लस एन का मान 10 माइनस 1 और डी का मान ज्ञात करना है। तो ये यहाँ आगे देखते हैं, ये -18 है, 0 के इस पार बराबर के इस पार है, और ये इस पार जाएगा तो +18 हो जाएगा, बराबर 10 में से 1 गया 9, और यहाँ डी इसका मतलब है यहाँ गुना है, दोनों के बीच में गुना का संबंध है, तो ये गुना में है तो ये इस पर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो 18/9 बराबर डी, 9 दूनी 18, 2 मरतबे आ गए, 2 बराबर डी बराबर 2। ठीक है, अब इनको आप देखेंगे। लाही का तीसरा क्वेश्चन में ए बराबर ज्ञात करना है, डी बराबर -3 दे दिया है, एन बराबर 18 दे दिया है और ए एन बराबर -5 दे दिया है। इसको भी उसी फार्मूला पे रख देंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान कितना दे दिया है -5 बराबर ए का मान ए प्लस एन माइनस 1 18 माइनस 1 इंटू डी का मान -3। ए का मान ज्ञात करना है इसमें, तो इसी के आगे सॉल्व करते हैं। 18 में से 1 गया 17 और यहाँ इंटू -3, यहाँ पे बीच में गुना है और इस बार तो प्लस है ही। ठीक है, यहाँ -5 का -5 बराबर ए, यहाँ 17 प्लस में और 17 तिहाई 51, लेकिन ये प्लस माइनस माइनस 17 तिहाई 51, यानी -5 और ये -51 है, इस पर बराबर के इस पर आएगा तो +51 बराबर ए, यानी 51 में से 5 गया तो हो जाएगा 66 बराबर ए, सॉरी 56 बराबर क्या हो जाएगा 46 बराबर ए बराबर 46। ठीक है, चौथा क्वेश्चन को चलो चौथा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चौथा का ए का मान -18.9 दिया है और डी का मान 2.5, एन का मान ज्ञात करना है, एन बराबर 3.6 दे दिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन में ए बराबर -18.9 दिया है, डी बराबर 2.5 दे दिया है, एन ज्ञात करना है, एन बराबर 3.6 है। तो फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन बराबर 3.6 दिया है बराबर ए का मान कितना है -18.9 दे दिया है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 2.5 है। ठीक है, और आगे देखते हैं 3.6 ये माइनस में है, 18.9 ये इस पर आएगा प्लस में हो जाएगा 18.9 बराबर है एन माइनस 1 इंटू 2.5। ठीक है, अभी इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 22.5
यहाँ पे बराबर n-1 इंटू 2.5 है तो वही लिख देंगे n-1 इंटू 2.5। ठीक है, ये गुना में है n-1 के बीच और इसके बीच गुना का संबंध है। दोनों को हम इस पार इसको 2.5 को इस पार लेंगे तो ये भागा में हो जाएगा इसके बट्टा 2.5। दशमलव से दशमलव उड़ गया। ठीक है, अब देखते हैं 50-25 और ऊपर में 5-20 और 50-25 45 बने 45 9 बराबर n-1। ठीक है, 9 बराबर n-1 तो 9 है और ये माइनस में 1 है, इस पर आएगा प्लस में 1 बराबर n। 10 बराबर n बराबर कितना आ गया 10। को देखते हैं, a बराबर 3.5 दिया है, d बराबर 0, n बराबर 105, an बराबर ज्ञात करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसमें an बराबर ज्ञात करना है। an बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। an बराबर ज्ञात करना है, a का मान 3.5 है प्लस n का मान 105 है माइनस यहाँ 1 का 1 और d का मान कितना है 0 है। ठीक है, an बराबर 3.5 प्लस 104 इंटू ये 0 है तो 0, n बराबर 3.5 और 0 से किसी भी संख्या को गुना करते हैं तो 0 हो जाता है, इसलिए इसका कोई महत्व नहीं है, तो an बराबर 3.5 ही हो जाएगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उनका औचित्य दीजिए। ठीक है, ये एक एपी है, इसका तीसरा पद क्या होगा ये ज्ञात करना है। शुरू करते हैं। एपी में पहला पद को ए कहते हैं, ए बराबर 10 दे दिया है और सभी के अंतर को डी कहते हैं, तो डी बराबर होता है a2 माइनस a1। ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, तो a2 है उसमें से a1 हटा देंगे। a2 कितना है 7 माइनस 10 बराबर कितना आएगा -3। ठीक है, और n बराबर हमको कितना दिया है 30 दे दिया है, n बराबर 30। ठीक है, हमको क्या ज्ञात करना है, तीसरा पद ज्ञात करना है, यानी an ज्ञात करना है। an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, an का मान ज्ञात करना है। an बराबर a का मान 10 है प्लस n-1, n का मान 30 है -1 इंटू डी का मान कितना है, तो डी का मान देख लेते हैं। डी का मान हमने यहाँ निकाला था 3 आया है, -3 आया है, सॉरी। an बराबर 10 और प्लस 30 में से गया 29 गुने -3 प्लस माइनस माइनस, तो an बराबर 10 माइनस 29 तिहाई कितना होता है, 30 तिहाई -87 होता है, सॉरी -3 से 29 को गुना किया जाता है तो -87 आता है। तो an बराबर ये -87 है प्लस 10 है, तो दोनों को 87 में से 10 घटा देंगे तो ये माइनस बराबर है, इसलिए -77 होगा। ठीक है, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ए बराबर एपी दे दिया है इसका और इसका 11वां पद ज्ञात करना है। इसको क्या कहते हैं, ए पहला पद को ए कहते हैं। ए बराबर -3 दे दिया है और अंतर डी बराबर होता है a2 माइनस a1, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो डी निकल जाएगा और n बराबर 11 दिया है, n बराबर ज्ञात करना है। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। ए बराबर कितना दिया है, ए बराबर -3 दे दिया है, डी बराबर होता है a2 माइनस a1। डी बराबर a2 कितना है -1/2 है माइनस a1 कितना है, सॉरी a2 माइनस यहाँ a1 कितना है, तो a1 हो -3 पहले से, तो -1/2 प्लस 3 बराबर क्या होगा, दोनों का एलसीएम 2 होगा। 2 को 2 से 2 में भागा दिया जाता है तो 1 आता है, तो जब 1 को -1 से गुना किया जाता है -1 प्लस यहाँ 3 दूनी 6, इसके नीचे कुछ है ये तो 1 है, 1 में 2 से भागा देंगे 2 और 3 दूनी 6, इसलिए 6 में से गया 5 और यहाँ 2 का 2 5, डी बराबर 5/2 आ गया। n बराबर तो दिया ही है 11, n बराबर ज्ञात करना है।
एन बराबर ज्ञात करना, ठीक है। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ये एन का मान तो 11 है, बराबर ए का मान कितना है -3 है, प्लस एन माइनस 1 11 माइनस 1, ठीक है। एन का मान 11 है क्योंकि, और डी का मान कितना है 5/2 है। अब 11 बराबर देखते हैं -3 और 11 में से 1 गया तो +10 गुने 5/2, ठीक है। 2 पंचे 10, ठीक है। 11 बराबर -3 और +25, ठीक है। तो 11 बराबर क्या होगा, 25 में से 3 गया 22, नहीं बोल सकते। एन बराबर 22, यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, 11 या 22, सॉरी 11 या एन। हम लोग तीसरा क्वेश्चन को अभी नहीं हल करने वाले, चौथा 5वां पहले देख लेते, अगर होगा तो तीसरा भी हल कर देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। चौथा क्वेश्चन है ए पी दे दिया है, इसका कौन सा पद 78 है, यानी ए एन बराबर दे दिया है, यानी कोई आखिरी पद होगा कहीं, तो यहाँ ए एन बराबर 78 दे दिया और ए पी दे दिया है, हमको सब ज्ञात करना है, बाकी एन ज्ञात करना है। तो हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। अब शुरू करते हैं। यहाँ ए पी का पहला पद यानी ए बराबर क्या दिया है 3, डी बराबर क्या दिया है 5 दिया है, वैसे हम यहाँ निकाल कर दिखा देते हैं। A2 माइनस A1 होता है, A2 का मान 8 है, माइनस A1 का मान कितना है 3 है, ये 3 है, ठीक है। 8 में से 3 गया 5, और n बराबर कितना दिया है 78 दे दिया है। हमको क्या ज्ञात करना है, n बराबर फाइंड करना है, ठीक है। तो n बराबर क्या होता है, n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना है 78 बराबर एक मान 3 है, प्लस n माइनस 1 है, n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 5 है। तो 78 माइनस 3, यहाँ प्लस 3 है, इस पर -3 बराबर n माइनस 1 इंटू यहाँ 5 है, तो गुना में है, तो ये गुना ही में रहेगा। 78 में से 3 गया 75 हो गया, बराबर n माइनस 1 गुने 5, ये गुना में है, इस पर रहेगा भागा में हो जाएगा, ठीक है। n माइनस 1 तो 5 से भागा देंगे तो कितना आएगा, 5 × 5 और 25, ठीक है। 15 बराबर n माइनस 1, तो ये -1 है, इस पर आएगा तो +1, 15 + 1 बराबर n, यानी 16 बराबर n। तो n बराबर कितना हो गया, n बराबर बोल सकते हैं 16। 5 नंबर क्वेश्चन में 2 प्रश्न दिया है, इसमें क्या करना है, n बराबर ज्ञात करना है, बाकी सारा मान दिया है। a बराबर कितना दिया है 7 दिया है, d बराबर कितना दिया है A2 माइनस A1, यानी 13 में से 7 गया कितना है 3 6 है, और an बराबर कितना है 205 है, ठीक है। an बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। an कितना दिया है 205 बराबर a का मान कितना है, a का मान है 7, ठीक है, प्लस n माइनस 1, और d का मान कितना है 6 है। तो यहाँ 205 माइनस ये +7 है, इस पर आएगा तो -7 हो जाएगा, बराबर n माइनस 1 और इंटू 6, 205 में से 7 गया, ठीक है। तो कितना बचा, 1 9 8 198 बचा, 198 बराबर n माइनस 1 गुने 6, ठीक है। 198 बटा ये गुना में, इस पर आएगा भागा में हो जाएगा, बराबर n माइनस 1, 6 से मतलब में 6 दूनी 12, 6 का पारा में लगेगा 6 दूनी 6 × 18, और यहाँ 6 × 18 33 मात्रा में करा 33 बराबर n माइनस 1, तो ये -1 है, इस पर आएगा तो +1, 34 बराबर n, तो n बराबर कितना आ गया 34, ठीक है। तो हम लोग अगला क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। ये दे दिया है a बराबर 18 दिया है, सॉरी ये ए पी दिया है, ए पी कितना दिया है 18, 15 पूर्णांक 1/2, 13 ... -47, ठीक है। तो ए पी ए बराबर क्या हो जाएगा, पहला पद यानी ए होता है 18, और डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है, ये पूर्णांक में इसको जोड़ देते हैं, 15 दूनी 30, 1 31/2 है, माइनस A1 कितना है 18 है, ठीक है। लघुत्तम 2 आएगा 31 माइनस 18 दूनी 36, यहाँ कितना आ गया -5/2, और यहाँ n बराबर ज्ञात करना है, n बराबर -47 दिया है। n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है।
ये n का मान कितना है -47 है बराबर n माइनस 1। तो n का मान तो दिया नहीं है, सॉरी यहाँ -47 बराबर a का a प्लस n का a का मान 18 दिया है और n माइनस 1 n का मान नहीं दिया है -1 और d का मान दिया है नहीं, निकाले हम लोग 5/2। -47 का -47 और ये इस पर प्लस 18 इस पर आएगा -18 बराबर n माइनस 1, इसको बीच में -5/2। ठीक है, 47 18 8 15 ये होगा 65 बराबर n माइनस 1 गुनी -5/2। अब हम इसको पलट देंगे, -65 है, ठीक है, ये भागा में है, इस बार आएगा गुना में हो जाएगा और ये गुना में इस बार भागा में, लेकिन ये माइनस में। ठीक है, n माइनस 1 माइनस खत्म, 5 1 5 5 3 15 13 2 26 बराबर n माइनस 1। ठीक है, तो ये माइनस में इस पर आएगा प्लस में, 26 प्लस 1 बराबर n, यानी 27 बराबर n बराबर 27। हम लोग तीसरे क्वेश्चन को को देख लेते हैं। रिक्त स्थानों को भरना है। 2 यहाँ पे डब्बा दे दिया और यहाँ 26, A1 2 दिया है, A2 ज्ञात करना है, A3 बराबर 26। ये हमारा AP हो गया, 2 ये बॉक्स दिया है फिर। ठीक है, A बराबर 2 दिया है, A2 बराबर ज्ञात करना है, A3 बराबर 26। ठीक है, A3 बराबर होता है A प्लस 2D। ठीक है, A3 का मान 26 दे दिया है बराबर A का मान 2 है 2 और D का मान तो पता ही नहीं है, तो क्या करते हैं D का मान D रहने देते हैं 26 और ये प्लस 2 है, इस पर आएगा -2 बराबर 2D। तो 26 में से 2 गया 24 बराबर 2D और ये 2 गुना में है, इस पर आएगा भागा में हो जाएगा 24/2 बराबर D। 2 से 12 मतलब में कटा तो D बराबर 12। ठीक है, तो A2 बराबर होता है A प्लस D। ठीक है, A2 बराबर A का मान कितना है 2 प्लस D का मान कितना आ गया 12, A2 बराबर 14। ठीक है, तो अभी पूरा 5 तक क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया और तीसरा वाला छोड़ दिए। ठीक है, अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक